और एक न्यू मनवा को स्टार्ट करते हैं। चलो मनवा को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की का आँख दिखाई जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या मैं फिर से मरने जा रहा हूँ? अभी अभी तो जिंदा हुआ हूँ। ये गले में क्या है? बहुत ज्यादा दुख रहा है और हाथ पैर को झटकने लगता है नीचे उतरने के लिए और बोलता है, सोचो सोचो पहले क्या हुआ था। ओ मुझको याद आ गया, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। मेरे आगे पीछे लड़की हो या लड़का हो, मेरे फोटो लेने के लिए आगे पीछे घूमा करते थे। तभी एक लड़की बोलती है चिल्लाकर, तुम्हारे ऊपर की तरफ देखो। मैं तभी ऊपर की तरफ देखा, तभी मेरे ऊपर लाइट गिर गई। क्या मेरा यही अंत है? फिर अंधेरा हो गया। फिर इस लड़की की बॉडी में मेरा आँख खुली। मैं सोच रहा था मैं कहाँ पर आ गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ये क्या बकवास है? ये तो मुझको बहुत ज्यादा नाटकीय लग रहा है। मुझे ये मत बताओ मैं मर गया और फिर मरकर इस बॉडी में आ गया। फिर दरवाजा खोलकर एक सुंदर सी लड़की आती है और बोलती है, ओ बड़ी बहन तुम ये क्या कर रहे हो? ये देखकर तो पिताजी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि और तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो, इसलिए मैं छोटी बहन के रूप में तुमको मरने में हेल्प कर देता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और तुम थोड़ी सी मेकअप लगाओगे तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। एक प्यारी और मासूम लड़की के व्यक्तित्व मिनी स्कर्ट और खरगोश का हेयर पिन पहनेगा तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। एक आदमी को उठाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। एक क्लासिक सौंदर्य का व्यक्तित्व जो पढ़ना पसंद करता है। एक ठंडे चेहरे वाले महिला का व्यक्तित्व। एक शक्तिशाली और अलग व्यवसाय महिला का व्यक्तित्व जो सूट पहनती है जिसके बाल पीछे की ओर है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, माफ करे आप किसी मनोरंजन कंपनी से जुड़े हैं। तभी नौकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ पहले की तरह बहुत ज्यादा तुम बकवास करते हो। तुमने तो अपना फंदा भी तैयार कर लिया है मरने के लिए। ये सुनकर तो उसके ऊपर ही पत्थर गिर गया था और बोलता है, ओ मेरा सिर दुख रहा है, मुझको इस लड़की का यादें मुझको मिल रही है। यान राज के दौरान भाग्य मंत्रालय में आधार पर लोगों को उच्च और निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया। यान राजवाज में उच्च वर्ग के अभिजात लोगों की जीवन रेखा की नियंत्रित किया। उनकी बहुत पूजा की जाती थी, उनकी बहुत सम्मान किया जाता था। इस बीच आम लोगों को उनकी स्थिति के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। यान सबसे बड़ी बेटी जियांग लेंगलेन, ये दुनिया मुझको कॉमिक जैसा लग रहा है। तभी छोटी लड़की छुप कर देखता है, वहाँ पर वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ? अमीर लोग जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन जहाँ तक आम लोगों की बात है उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। तभी मेरा सगाई रात आ गया। तुम जैसी गरीब औरत के साथ मैं शादी कर सकता हूँ? मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं मेरा जीवन को समाप्त करना चाहता था। इसका कारण इस मूर्खता प्रणाली थी, साथ ही मेरी सगाई का विफलता थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तभी इसकी छोटी बहन बोलता है, नाटक करना बंद कर दो। ठीक है, तो इतनी जल्दी तुम मरना ही चाहते हो, हम लोग तुम्हारा इच्छा पूरा कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर की नाम है मिस जिया। मिस जिया करके बुलाएंगे। तभी एक नौकर बोलता है, मिस जिया आपकी एक सगाई पत्र आया है और दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारे साथ मैरिज को तोड़ दिया है। ये लो तुम्हारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे से रखो और तुम्हें राजकुमार को परेशान करना बंद कर दो, वरना अपनी बहन की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दोगे। ये नौकर बहुत ज्यादा कड़वी बात कर रही है, सभी बात मेरे दिल में लग रही है। तभी उसकी छोटी बहन बोलता है, और आपकी सगाई टूट गई है। क्या इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है क्या? आखिरकार तुमने अपनी जान लेने के लिए फैसला किया, मुझे जाने दो। फिर एक नौकर उसकी हाथ को पकड़ लेती है, दूसरी नौकर उसकी हाथ और गले को पकड़ लेती है। मिस जिया बोलती है, तुम लोग भाड़ में जाओ, ये कैसा पुनर्जन्म का प्लॉट है, मेरा सिस्टम कहाँ है? और बोलता है, मेरा प्लॉट कवच कहाँ पर है? तो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है, चीजें इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। और नौकर ने उसके गले में रस्सी को बांध दिया है।
तभी मिस जिया बोलती है, हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। अगर आज मुझको जाने दे तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तभी उसकी छोटी बहन बोलता है, मिस जिया मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब लोग उसके साथ बहुत नरमी से पेश आओगे। तभी नौकर बोलता है, ठीक है मिस, हम लोग उसके साथ बहुत नरमी से पेश आएंगे। तभी नौकर उसकी गले में जो रस्सी बंधा हुआ था उस रस्सी को बहुत जोर से खींचने लगता है। तभी मिस जिया बहुत ज्यादा झटकने लगता है सांस लेने के लिए। नौकर तो और भी ज्यादा टाइट से रस्सी को खींचने लगता है। तभी एक नौकर बोलता है, चिंता मत करो मलकिन, आज मिस जिया का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी मिस जिया बोलती है, तुम लोग बहुत ज्यादा बकवास करते हो, इसलिए तुम लोग बकवास कुतिया हो। अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था इसलिए बेहोश होने लगता है। और बोलता है मनीमान, मेरी बचत, मेरी हवेलियाँ और मेरी गाड़ी, मेरे पिया सेलिब्रिटी, शायद आज अलविदा कहने के लिए समय आ चुका है। ये बोलने के बाद रोने लगता है और बोलता है, बेजीउन वो यहाँ क्या कर रहा है, वो मेरा कट्टर दुश्मन है। क्या ये हो सकता है कि ये घटना जानबूझकर किया गया है? आखिर मैंने किसे उस्काया? सब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे क्यों लगे हैं? तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, बढ़िया, उसको छोड़ दो, लाश को यहाँ पर ही रहने दो, बाद में देखेंगे। मैं कल दूसरी राजकुमारी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझको रात को अच्छे से नींद लेने के लिए आवश्यकता है। और बोलता है, चलो फिर तो हम लोग चलते हैं। अरे बहुत ज्यादा रात हो गया।